हेलो। अ, आज मैं अपने दो होनहार छात्रों से आप लोगों को मिलवाता हूँ। सृष्टि है, सृष्टि दुबे, जिसका रैंक नीट में 919 है, जिसने टोटल आउट ऑफ 720 688 मार्क्स अचीव किया है। यतीश है ये, और यतीश का नंबर आउट ऑफ 720 685 है, और इसका रैंक 1283 है, 1283। दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, और दोनों इस साल हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स में थे, और जेआरएस के साथ ये लोग 2 साल अपना सफ़र बताएंगे कि कैसे इनका सफ़र गुजरा दो जेआरएस में। तो सृष्टि, पहले तुम अपना बैकग्राउंड बताओ बेटा, कि तुम तुम्हारे पापा क्या करते हैं और कैसे तुम जेआरएस पहुंची। मेरे पापा ऑफिसर हैं, मेरी मम्मी भी गायनोलॉजिस्ट है। मैंने क्लास 11th में जेआरएस में ज्वाइन किया था फाउंडेशन कोर्स में। पहले तो मैंने नेट ज्वाइन किया था, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था कि मैं कैसे कोप अप करूँगी, लेकिन यहाँ के टीचर्स ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने बोला कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे आके डिस्कस करो, और फिर मैंने धीरे धीरे सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए, जिसके वजह से मेरा 12th शुरू होने से पहले काफ़ी कॉन्सेप्ट्स बन चुके थे। और 12th में क्योंकि स्टार्टिंग से हम थे, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सब पढ़ाया गया। कोई भी डाउट होता था तो सर से बाहर जाके हम पूछ सकते थे। रेगुलरली टेस्ट कंडक्ट होते थे, जिसके वजह से हम अपने आप को एसेस कर पाते थे, और सर ही हमें बताते थे कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे नंबर्स इम्प्रूव हो पाएँ। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती थी तो सर हमेशा हमारे लिए रहते थे, वो हमें सब कुछ बताते थे, जिसकी वजह से हमने अपने नंबर्स इतने अच्छे लाए हैं। और रही बात नोट्स की, तो सर के नोट्स इतने सफिशिएंट होते हैं, खासकर फिज़िक्स में जहाँ सर के प्रोजेंट सर के, कि हमें कोई भी साइड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और बायो और केमिस्ट्री में भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था। सर हमें बताते थे कि हमें कहाँ से क्वेश्चंस लगाने हैं, और प्रीवियस ईयर के बारे में भी हमें सब बताएंगे आपका था। तो सृष्टि, एक और बात मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि सिंस तुम अपना बोर्ड का एग्जामिनेशन भी तुम्हें देना था, नीट भी देना था, तो कैसे कोप करती थी अपने प्रिपरेशन को और बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ, क्योंकि दिसंबर के बाद तो फिर फोकस आ जाता है पूरे बोर्ड्स पे। प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं स्कूल्स में, प्रेशर आ जाता है प्रैक्टिकल्स वगैरह का, प्री बोर्ड्स का। तो हाउ यू कोप्ड विद ऑल दीज थिंग्स। इस स्टार्टिंग में तो बोर्ड्स का बहुत प्रेशर आया था, हमें लगता था कि हम कोचिंग और स्कूल को मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे मन में ये था कि हमें कोचिंग आना छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए हमें कोचिंग रेगुलरली आना है, क्योंकि उससे हमारे नंबर्स पे असर पड़ता। हमने कोचिंग आई, रोज़ प्रैक्टिकल्स थे तो उसके लिए अलग से थोड़ा रात में जाके मेहनत कर लेते थे ताकि वो कंप्लीट हो पाए। लेकिन जब एक बार प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो गए तो उसके बाद हमें 1 महीने की छुट्टी भी मिली थी बोर्ड्स के प्रैक्टिस करने के लिए। और इवन फॉर बोर्ड सर हमें इतना अच्छा पढ़ा देते थे कि हमें उसके लिए कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ क्वेश्चंस लगा लेते थे। और बोर्ड्स में भी मेरे बहुत परसेंटेज इसी वजह से आ पाए, क्योंकि कोचिंग में हमें इतना अच्छे से पढ़ाया जाता था। हाँ, तो इस बात से मैं एक बात अपने एस्पिरेंट्स को, जो भी नीट का एग्ज़ाम बोर्ड्स के साथ साथ देते हैं, 12th के साथ साथ देते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि धैर्य के साथ आप शुरुआत से जेआरएस के साथ जुड़िए, और विश्वास रख के टीचरों पे लास्ट तक बिल्कुल कोचिंग आइए, और सारी चीज़ें जो टीचर्स बताते हैं उनको पढ़िए। आपको बोर्ड्स में भी कोई परेशानी नहीं होगी, और नीट में तो सिलेक्शन होगा ही होगा, अगर आप लग के करेंगे तो। और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसा सृष्टि ने बताया कि कभी कभी ऐसा लगता था कि बोर्ड्स में कम नंबर आ जाएंगे, तो हम घर पे जाके थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते थे। तो देखो, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, कोई विकल्प नहीं। आपको हार्ड वर्क करना ही करना है। तो आपको इन बच्चों से ये चीज़ सीखना चाहिए। ये बच्चे कोचिंग के साथ साथ बोर्ड को भी कैसे कोप करते थे, ये सीखना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। बीच में बच्चे करते क्या है, 12th में बीच में छोड़ देते हैं। तो किसी चीज़ को गिव अप करना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने डिसीजंस को सही साबित करना अपने मेहनत के दम पे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी को जुझारूपन बोलते हैं, जुनून बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जुनून होना बहुत ज़रूरी है बच्चों में सफलता के। तो यतीश, तुम बताओ कि
मुझे याद है तुम जब मेरे पास आए थे तो मुझसे ही सबसे पहले जेआरएस में मिले थे। तुम्हारे मम्मी थी, पापा थे, तुम थे, एंड सभी लोग, तीनों लोग ही थोड़ा काफ़ी कंफ्यूज लग रहे थे कि मैथ्स लें या बायो लें 10th पास करने के बाद। तो क्या तुम्हें कहाँ से मदद मिली कि तुम ये डिसाइड कर पाओ कि तुम बायो लो कि मैथ्स लो? सबसे पहले तो ये तुम डिस्कस करो, बताओ। सर मेरा शुरुआत में मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे, मतलब 9th-10th में सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स काफ़ी इंटरेस्ट लगता था मुझे हाई क्लासेस के करने में। तो उसी कारण मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान था मेरा, मैथ्स की तरफ ज़्यादा फोकस था। बट फिर बायो भी मतलब मुझे अच्छा लगता था, साइंस मैथ्स दोनों अच्छे लगते थे, बट क्योंकि मैथ्स ज़्यादा अच्छा लगता था करके उस समय थोड़ा कन्फ्यूजन था। बट फिर मेडिकल मतलब ऐसे फील्ड एज ए प्रोफेशन देखने में काफ़ी मुझे मतलब अच्छा लगा कि लोगों की ज़्यादा हेल्प हो सकती है, आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को उस तरह से। तो फिर उस तरह से फाइनली मैंने बायोलॉजी ना। और बायो, जैसे एक मैथ्स का स्टूडेंट, जैसे मैथ्स लगाना बहुत, क्वेश्चन लगाना बहुत मज़ा आता है, बायो थोड़ा रटना पड़ता है, तो कैसे कर पाते थे? कितनी बार तुम एनसीईआरटी पढ़े, और एनसीईआरटी बुक का क्या महत्व है नीट एग्जामिनेशन? नीट में तो मतलब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी क्वेश्चंस स्पेशली बायो में तो काफ़ी हद तक पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। तो उसमें तो एनसीईआरटी का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब टीचर का भी काफ़ी रोल होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें एनसीईआरटी की लाइन होती है जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मतलब समझ नहीं आती है। तो उससे क्या होता है कि टीचर जब समझा देते हैं तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि सर्टेन रीजन क्वेश्चन में चीज़ के डीप नॉलेज होनी ज़्यादा जरूरी होती है। तो उस तरह से भी काफ़ी हेल्प मिलता है। वरना एनसीईआरटी को मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक तो मतलब बहुत बार टेस्ट भी होते रहते थे जेआरएस वगैरह में, तो उसी कारण काफ़ी बार रिविजन भी होता रहता। जब सर ने पढ़ा दिया तब एक बार पढ़ लिए, फिर टेस्ट के पहले भी बाद में पढ़ते पढ़ते बहुत मतलब कुछ चैप्टर्स तो बहुत बार पढ़ चुके थे, 7-8 बार 10 बार तक हो चुका था कुछ चैप्टर्स की तैयारी एनसीईआरटी में। बहुत अच्छा। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस प्रिपरेशन में जेआरएस का कितना योगदान रहा है? मेरे स्कोर में जेआरएस में काफ़ी रोल था शुरुआत से। मतलब टीचर्स की गाइडेंस और जिस तरह से उन्होंने मतलब हम लोग को बताया चीज़ों के बारे में, तो काफ़ी हेल्प मेरी शुरुआत से। काफ़ी टीचर्स थे, तो सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफ़ी मतलब काफ़ी हेल्प मिला जेआरएस में। और जिस बैच में तुम पढ़ते थे, उस बैच में कितने बच्चे थे तुम्हारे बैच? हमारे 11th में तो इनिशियली कुछ ब्रिलियंट बैच बना हुआ था, मैं जिस बैच में था, तो उसमें तो करीब 30-40 बच्चे कुछ थे। फिर जैसे जैसे 12th में आ गया, एक 12th का कंबाइंड बैच बना, तो उसमें सारे बच्चे एक साथ आ गए थे। और इसमें जैसे मान लो कि तुम प्रिपरेशन कर रहे हो नीट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी, इसमें कोई एक सब्जेक्ट छोड़ के, जैसे मुझे लगता है कि फिजिक्स बहुत कठिन लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी 3 पढ़ लेते हैं और सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या अभी जैसे जिस तरह से कट ऑफ बढ़ते जा रहे हैं, अब तो 600 भी काफ़ी नहीं है। मतलब 600 में भी बहुत लोगों को कॉलेज नहीं मिल रहा है जनरल में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग को काफ़ी अच्छे लेवल तक करना पड़ेगा, ताकि एक डिसेंट स्कोर आके अच्छा कॉलेज मिल सके। तो इस पैटर्न के हिसाब से तो कोई छोड़ नहीं सकते जिस तरह से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। हाँ, तो सारे सब्जेक्ट पे आपको समान ध्यान देना होगा, और कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते अगर नीट में सफलता पाना है तो। और सृष्टि के बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सृष्टि बहुत ही स्टेडी वर्कर है, और कंसिस्टेंसी सृष्टि के अंदर बहुत है, और ये एकदम शांत रह के काम करने वाली बच्ची है, और बोलती बहुत कम है। और जेआरएस में जो पढ़ाया जाता था, टीचर पे पूरा ब्लाइंड फेथ करते हुए जो बोला गया वो करती जाती थी। दोनों बच्चे करते जाते थे, दोनों बहुत मेहनती थे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हार्ड वर्क का कोई विकल्प है ही नहीं। आप हार्ड वर्क, जैसे कोई बोले कि नहीं मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, बहुत तेज़ हूँ, और हार्ड वर्क नहीं करूँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क, और अंत तक लगना पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये इन बच्चों को देख के आपको
ये इंस्पायर होना चाहिए आप सारे बच्चों को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि देखो तेज़ होना तो ठीक है, दिमाग से थोड़ा शार्प होना ज़रूरी है, लेकिन साथ में हार्ड वर्क ज़रूर करना है, सिंसियर रहना है, क्लासेस पूरा एंड तक करना है, और बोर्ड और नीट में बैलेंस रखना है। अगर आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं तो बोर्ड के साथ साथ जो नीट का प्रिपरेशन है उस पर बैलेंस रखना है आप, नहीं तो फिर आपको क्या होगा, आपको हमेशा टेंशन होगा, एक दिमाग में एक हमेशा बात घूमती रहेगी कि कहीं मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ या तो बोर्ड छूट ना जाए, या बोर्ड का कर रहा हूँ तो नीट छूट ना जाए। तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, और बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के कुछ अचीव होता नहीं है। सृष्टि बेटा, ये बताइए कि नीट के बच्चों को मैंने सुना है कि फिजिक्स बहुत कठिन है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ जाता है, फिजिक्स बहुत कठिन हो जाता है और हम नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस। तुम लोगों के साथ क्या परेशानी आई? जैसे स्टार्टिंग में थी 11th में जब खुद से पढ़ना शुरू किया था फिजिक्स, तो लगता था कि इसमें बहुत मैथ्स सही हमसे कैसे होगी और बहुत टफ लगता है। लेकिन जब कोचिंग ज्वाइन किया तो वहाँ सर ने वही चीज़ इतनी आसानी से हमें एक्सप्लेन कर दी कि फिर वो लगता ही नहीं था कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं या उसमें कुछ टफ होगा। और 12th आते आते तक जहाँ सर ने तो हमें इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए थे कि अगर हम कोई नए टाइप का क्वेश्चन भी इनकाउंटर करते थे तो हमें लगता था कि हम इससे भी पढ़ सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं था कि फ़िज़िक्स टफ होती है, हमें इतनी बार वही क्वेश्चन बनाने होते हैं कि हम उसमें भी क्या कहते हैं एक्सेल कर सकते हैं। फिज़िक्स और बायो बहुत ज़्यादा डिफ़र नहीं करते हैं, बस उसमें ये होता है कि हम बायो बार बार पढ़ते हैं इसलिए हमें वो अच्छी लगती है। अगर हम फिज़िक्स भी उतनी बार पढ़ेंगे तो हमें वो भी उतनी ही आसान लगेगी जितनी बायो लगती है। अमूमन ये पॉइंट मैंने क्यों उठाया, फिजिक्स वाला पॉइंट ही क्यों उठाया, क्योंकि मैं जब क्लास में जाता हूँ और बच्चों से पूछता हूँ कि सबसे कठिन सब्जेक्ट क्या है नीट के प्रिपरेशन में, तो बच्चों का सबसे पहला जवाब होता है फिजिक्स। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो बच्चे फिजिक्स को टफ नहीं बोलते, वो बोलते हैं फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्ट के साथ अगर पढ़िए तो फिजिक्स आसान लगेगी। तो इसी वजह से मैंने इस पॉइंट को उठाया। और आप लोग कभी भी फिजिक्स के बारे में एक्स्ट्रा प्रेशर मत लीजिए, और आके JRS ज्वाइन करके देखिए आपको फिजिक्स में कितना मज़ा आता है। हम लोग प्ले करते हुए फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो ये JRS की क्वालिटीज़ हैं, और JRS के एक्सपीरियंस टीचर्स अपने हिसाब से जो भी बेस्ट दे सकते हैं वो हमेशा पूरी कोशिश करते हैं अपनी बेस्ट देने की, और बच्चों को अपने एम तक पहुंचाने की। थैंक यू वेरी मच।